बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से है और सूरत हाल ज़रा थोड़ी सी पेचीदा है, कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाने की। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने कल सियालकोट में बावजूद कोशिश के रोका जाए, उनको तादाद कम कर दी जाए, लेकिन वो पहुँचे और इस दौरान ख़बरें भी चलती रहीं कि वो नहीं पहुंच पाएंगे, वो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करेंगे। मकसद ये था कि लोग जो हैं उनको डिस्करेज किया जाए और लोगों को दिल बर्दाश्त किया जाए ताकि लोग जलसागाह ना पहुंच सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान ख़ान साहब ने ट्वीट भी किया और उसके बाद वाज़ेह पैगाम दिया कि हर सूरत में वो जाएंगे, और वो गए और उन्होंने तकरीर भी की। कल वो काफ़ी जारहाना मूड में थे और जारहाना मूड का मतलब ये था कि क्योंकि वक्त आ रहा है करीब, डेडलाइन करीब आ रही है। 20 मई डेडलाइन दी हुई है कि 20 मई से पहले जनाब इलेक्शन शेड्यूल आ जाना चाहिए, वरना फिर दमादम मस्त कलंदर। अभी इसमें काफ़ी दिन बाकी थे इस मामले में, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी प्रेशर में आई हुई है। सियालकोट में हल्ला भी बोला, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साबिक जो हैं वो गए और उन्होंने तकरीर की। उसमें उन्होंने जो 2-3 इंकशाफात किए हैं, और वो ये किए हैं कि नंबर 1, यहीं से जो झगड़ा शुरू हुआ था, एक तो उन्होंने कहा कि मीर जाफ़र मीर सादिक एक नहीं है, ये 3-4 किरदार हैं और उनको मैं बेनकाब करूँगा। दूसरी उन्होंने एक और ख़तरनाक बात कर दी, वो ये की कि मुझे कत्ल करने का मंसूबा वो कहते हैं बनाया जा रहा है और साजिश की जा रही है। तो मैंने वीडियो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा दी हैं, वीडियो बयान, और उसमें मैंने बता दिया है कि अगर मैं कत्ल हुआ तो कौन कौन ज़िम्मेदार होगा। ये एक ख़तरनाक काम है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब इस तरह का क्योस हो और दहशतगर्दी भी मुल्क में मौजूद हो और दहशतगर्द कामयाब किस्म के ऑपरेशन भी कर चुके हों, तो ऐसे में ये स्टेटमेंट और भी ख़तरनाक हो जाती है। तो फिर साथ ही साथ ख़बर आई कि सिक्योरिटी वापस हो गई है प्राइम मिनिस्टर साबिक इमरान ख़ान साहब से भी और उस्मान बुज़दार साहब से भी, ये भी आई ख़बर। तो इससे मज़ीद जो है वो क्या कहना चाहिए, कशीदगी जो है वो सामने आती है, बाइसनेस सामने आती है। तो इसलिए शायद ख़ान साहब ने भरे जलसे में इंकशाफ कर दिया है कि जनाब अगर मुझे कत्ल किया गया तो, अगर मैं कत्ल हो गया तो वीडियो स्टेटमेंट मैंने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और वो मंजर आम पे आ जाएगा खुदा न खास्ता मेरे मरने के बाद। तो जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कुछ बुनियादी बातें की हैं ख़ान साहब ने। तो उन्होंने वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा के उन्होंने कहा जी मैंने 3-4 किरदारों का उसमें ज़िक्र है कि जी अगर मैं कत्ल किया गया तो फ़लाँ ज़िम्मेदार होगा। अब ये उन्होंने एक नया एग्रेसिवली स्टेटमेंट दे दिया और मुसीबत खड़ी कर दी है। उसकी वजह यह है कि मुल्क में इस वक्त आपको पता है कि दहशतगर्दी की लहर ख़त्म तो नहीं हुई, वो मौजूद हैं, टारगेट किलर भी मौजूद हैं। तो जब ये सारे मौजूद हैं तो ऐसी सूरत में अब गवर्नमेंट की मेरा ख़्याल है ज़िम्मेदारी बनती है हुकूमत वक्त की कि वो इसकी तरफ तवज्जो दें और हर सूरत में इमरान ख़ान साहब को सिक्योरिटी दी जाए कि खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए, कोई तीसरी पार्टी काम दिखा जाए। और इमरान ख़ान साहब का वीडियो बयान भी मौजूद है। उन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक बैरून मुल्क अपने अजीज़ों के हवाले किया है, यानी वो स्टेटमेंट हवाले करने से मुराद है उनके इल्म में है, अपने अइज़ा अक़रबा जो कि लंदन में हैं उनके हवाले किया है। और अपने बेटों को भी उन्होंने ब्रीफ़ किया है, बेटों को भी बता दिया है कि जनाब ये चल रहा है, तो इसलिए खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो हम तो ये दुआ करेंगे। तो ये भी एक चीज़ हो गई है। अब इसमें ज़रा मुझे ख़तरा है और डर लग रहा है वो ये है कि इमरान ख़ान साहब चाहते हैं यही हैं कि जनाब 20 मई से पहले इलेक्शन शेड्यूल आ जाए ताकि मुझे
लॉन्ग मार्च करने की नौबत न पड़े। तो इसलिए जनाब इमरान खान साहब ने बहुत ही ख़तरनाक काम किया है। अब ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है उनको सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करे। उसकी वजह ना खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाता है, क्योंकि दहशतगर्दी की जो एक लहर है वो आई हुई है। कराची में ये वाक़या हो चुका है, पेशावर में पहले ही हो चुका है। तो इस पे बचना चाहिए, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि मामला यहाँ तक पहुँचें। अब बातें हैं फ़हद हुसैन साहब ने ज़िम्मेदारी संभाली है, सीनियर सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, और हम यही कहते हैं कि काश उन्होंने ऐसा ना किया होता, क्योंकि उनका बड़ा ताबनाक है जी, उनके टैलेंटेड आदमी हैं और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, लेकिन वो वजारत को प्यारे हो गए। अब उनके लिए हम दुआई कर सकते हैं, और अब वापस देखना है कि पॉलिटिक्स की तरफ से, पॉलिटिक्स से वापस आते हैं या नहीं आते। ये एक देखने वाली बात होगी, कि वरना माजी में यही होता है कि जब चाहा सहाफ़त की टोपी पहन ली, जब चाहा नौकरी की टोपी पहन ली, जब चाहा कोई और काम कर लिया, जब चाहा कंसल्टेंसी ले ली। तो ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ ओहदे हो रहे हैं। अब इसी दौरान नजम सेठी साहब बरसे हैं, और वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे और हमारी मिलिट्री लीडरशिप पे उन्होंने काफ़ी तनकीद की है, और इस वजह से तनकीद की है कि जनाब ये फ्रेश इलेक्शन का जो है, फौरी इलेक्शन का जो मुतालबा है, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको किल करने के लिए जनाब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमारी रोल प्ले करे, और गवर्नमेंट के साथ आए और डट कर खड़ी हो, और इस गवर्नमेंट को चलाए भी, और सारा कुछ उनका मतलब यही था। तो ये सारे मामलात शुरू हो चुके हैं। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि जनाब इनको हिदायत आए, और ये बजाय इसके कि मामलात को मज़ीद ख़राब करें, उसको सही करना चाहिए। और फ़हद हुसैन साहब तो बन गए, अब बाकियों का मसला है, क्योंकि उम्मीदवार तो बहुत ज़्यादा थे और हैं अभी। कोई पीसीबी के चेयरमैनशिप पे नज़र लगाए हुए है, कोई एपीपी की एमडी है, फिर पैमरा का चेयरमैन लगाया जाना है। ये सारे बहुत सारे बेशुमार हैं जी। और कुछ ये भी चल रहा है कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते हैं, प्रेस मिनिस्टर होते हैं बाहर के हमारे सफारत खानों में, वो जो पुरानी प्रपोज़ल थी उसको ज़िंदा किया जाए, और सहाफ़ियों को ओबलाइज किया जाए, जो इनके लाइक माइंडेड हैं वो जाएं बैरून मुल्क, और प्रेस मिनिस्टर के तौर पे, एक सफ डिप्लोमेट के तौर पे एक्ट करें उधर, और अपनी सफारती सरगर्मियाँ, और उसका ज़ाहिर है उनकी मराद भी होती हैं, काफ़ी कुछ होता है। फिर आपको पासपोर्ट का कलर तब्दील हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये भी एक सिलसिला शुरू हो चुका है। तो दूसरी कुछ और ख़बरें हैं जी, और उन ख़बरों का ताल्लुक़, एक तो ज़रा अच्छी ख़बर बता दूं कि सऊदी अरब ने हज स्कीम का ऐलान कर दिया है, SOPs का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में भी हज दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं, तकरीबन 60,000 के करीब हैं। 48,000 जो है वो हाजी सरकारी स्कीम के तहत तकरीबन जाना है। तो इस तरीके से 9,000 सिर्फ दरख्वास्तें, 10,000 दरख्वास्तें जो हैं वो ज़्यादा आई हैं। बाकी जो है ज़ाहिर है इस दफ़ा कोरोना के बाद ये पहला मौका है। तो दूसरी जानिब कुछ सऊदी वज़ारत हज ने कुछ SOPs का ऐलान किया है, वो भी मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन के इल्म में होना चाहिए। एक तो उन्होंने कहा जी कि तमाम हुज्जाज कराम जितने भी आएंगे उनके पास स्मार्टफ़ोन होने चाहिए, और वो स्मार्टफ़ोन नेट वाले इसलिए होने चाहिए क्योंकि यहाँ आने के बाद उनको तवाफ़ करना है, उम्रा करना है, रियाज़ुल जन्ना जाना है, अपनी इबादत पुरसकून तरीके से करनी है। तो फिर ऐसी सूरत में स्मार्टफ़ोन होगा, स्मार्टफ़ोन को गाइड करेगा। 2 ऐप्स हैं, एतमरना और तवक्कलना। ये 2 ऐप्स हैं। आपने रोज़ा रसूल पे जाना है, आपने मुताफ़ यानी कि मुताफ़ में जाके बैतुल्लाह का तवाफ़ करना है, और बहुत सारे ऐसे हैं। तो वहाँ पे जाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है जनाब कि आप के पास स्मार्टफ़ोन हो, और ऐप के ज़रिए आपको मैसेज आएगा, ऐप के ज़रिए आपको टाइम मिलेगा। उसी टाइम स्लॉट में आपने जाना होगा जी। रोज़ा रसूल जाना चाहते हैं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वहाँ जाना चाहते हैं और तवाफ़ करना चाहते हैं, बैतुल्लाह के अंदर जाना है, मुताफ़ में जाना है, जो सहन है करीब तरीन सेहत बैतुल्लाह के आसपास, वहाँ जाना है। तो ऐसी सूरत में भी आपको ऐप के ज़रिए ही अपॉइंटमेंट मिलेगी, और मखसूस जो आपका है जी टाइम स्लॉट वो वहाँ पे मिल जाएगी आपको। ये हो गया है। और उसके बाद कुछ और ख़बरें भी
मौजूद है। डॉलर जो है वो पहुंच गया है 195 से 194 195 तक कल ये सेल हुआ है। अब आज किस तरफ जाएगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। एक तरफ सियालकोट में कार्रवाइयाँ, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ इमरान खान साहब पे पाबंदियाँ और गिरफ़्तार करने के मंसूबे। 22 मई से गिरफ़्तारियों की एक नई लहर आने वाली है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे क्रैकडाउन किया जाएगा और ज़िलाई और ज़िलाई और तहसील सतह पे, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील लेवल पे तमाम इंतज़ामात उन्होंने किए हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कॉल दी हुई है अपने वर्कर्स को व्हाट्सएप के ज़रिए, वो यही है कि अगर इमरान खान साहब अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर अरेस्ट से घबराना नहीं है, बल्कि ये जो लॉन्ग मार्च है वो हर सूरत में इस्लामाबाद पहुंचना है और पहुंच के दम लेंगे। लिहाजा ये लड़ाई जो है आने वाले दिनों में थोड़ी सी मज़ीद ज़्यादा होने वाली है। एक तरफ जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड नहीं किया जा रहा, बल्कि ओपन छोड़ दिया गया है। मज़ा क्या कहना चाहिए, मराद सब ले रहे हैं, लेकिन तनकीद उन पे हो रही है। तो लिहाजा ये भी आप जहन में रखें जनाब, आने वाले दिन जो हैं वो काफ़ी सख्त होंगे और उसकी रीज़न फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं और 3 गुना 30 से 40 रुपए पर लीटर जो है वो बढ़ रहा है। उससे एक महंगाई की खौफनाक लहर आएगी और सबको बहा कर ले जाएगी। तो ऐसी सूरत से हाल से हमें बचना चाहिए, हर सूरत में बचना चाहिए। तो कोई ना कोई अगर है पीसफुली हल निकल सकता है तो वो निकालना चाहिए, लेकिन मामला जा रहे हैं डेडलॉक की तरफ। कुछ बड़े लोग दरमियान में आएँ और बड़े लोग दरमियान में आके ब्रिज का रोल अदा करें और वो सारी सिचुएशन को कंट्रोल करें। एक और ख़बर भी लेते जाएंगे, वो जो लंदन में इजलास हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, जिसमें डिफेक्टो और डिजोरे प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे और उसमें काबीना भी गई हुई थी। बहुत सारी तजावीज़ सोची गई, बहुत सारे ख़यालात वहाँ पे तबादला ख़्याल हुआ, लेकिन वहाँ पे कोई फ़ैसला आइसोलेशन में नहीं हो सका और सब ने कहा कि जी जो भी फ़ैसला होना है उसमें हमारा जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो मजबूत भी होना चाहिए और उनके दरमियान गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा ज़रूरी है कि हम जो हैं वो मुशावरत के साथ फ़ैसला करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब, सारों के साथ हम बात करें और मुत्तफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला किया जाए कि हमने फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना है या नहीं जाना। सिर्फ़ हमें अवामी रद्द-ए-अमल नहीं देखना, बल्कि और भी बहुत सारे क्वार्टर्स को ऑन बोर्ड करके इस तरफ आना है। तो ये भी एक ख़बर थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कि ये डिमांड भी अब आना शुरू हो गई है। तो देखते हैं कि कुछ आने वाले दिनों में क्या होता है। उसकी रीज़न है कि तो लिहाजा FIA ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि कोई मुकदमा वापस नहीं लिया गया, फ़र्द जुर्म आयद होनी है और उसके लिए आइंदा तारीख़ मुकर्रर कर दी गई है। लिहाजा अफवाहों पे ध्यान न धरा जाए और देखते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि एक काबिल एतमाद अफसर ने सारा भांडा जो है वो फोड़ दिया था भरे बाज़ार में कि जनाब कुछ गड़बड़ है जो होने वाली है, तो इसलिए उसको संभाला जाए। और जब वो सारी बातें मार्केट में आ गई तो अब कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से मामलात को संभालें, कंट्रोल करें। ये थी अब तक की खबरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।